हेलो, स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपका इस चैनल पर। और मैं आपके साथ रहूंगा। आज मेरा नाम कुमार शर है और आज हम लोग बात करने वाले हैं किस चीज़ पे। डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म पे हम लोग आज बात करेंगे। तो डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं काफ़ी अच्छे हैं, दिलचस्प यहाँ से पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ से कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। चलो विदाउट कोई डिले हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं और पहला पॉइंट देखते हैं। रॉबर्ट हुक है इज एसोसिएट विद द डिस्कवरी ऑफ द सेल, यानी रॉबर्ट हुक जो साइंटिस्ट हैं उनकी बात कर रहे हैं। ये रॉबर्ट हुक हमारे किससे एसोसिएट हैं, यानी किससे इन्होंने इनका संबंध रहा है। तो डिस्कवरी ऑफ सेल यानी सेल की खोज की थी। बहुत बेसिक सा पॉइंट है और अधिकतर लोगों को इसके बारे में पता होगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है उसके बाद डिस्कस करते हैं। ये यहाँ थियोफ्रास्टस है। थियोफ्रास्टस साइंटिस्ट फर्स्ट प्रपोज्ड द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है और ये पॉइंट भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट टाइम आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने प्रपोज किया था? थियोफ्रास्टस ने किया था। ठीक है, तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया था, इसको भी याद रखना। टू किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया था। ठीक है, एनिमेलिया और प्लांटी में इसको क्या है डिवाइड किया था। फिर हमारे हैं कैरोलस लीनियस पब्लिश्ड हिज क्लासिफिकेशन इन द बुक स्पीसीज प्लांटेरम। और कब की थी? 1753 में, विच इंक्लूड 7,300 प्लांट स्पीसीज, यानी 7,300 प्लांट्स थे। और किसमें थे? स्पीसीज प्लांटेरम में थे। कब पब्लिश की गई थी? 1753 में पब्लिश की गई थी। और किसके द्वारा दी गई थी? तो कैरोलस लीनियस है। कैरोलस लीनियस फादर ऑफ द टैक्सोनॉमिक के नाम से जानते हैं, फादर ऑफ द सिस्टमेटिक बॉटनी के नाम से इनको जानते हैं। और इनकी बुक थी, ठीक है, स्पीसीज प्लांटेरम थी। इसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है, अर्नस्ट हैकेल क्रिएट द थर्ड किंगडम प्रोटिस्टा इन 1866 में। ठीक है, जब किंगडम क्लासिफिकेशन चल रहा था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन हमारे किस में हो गया? थियोफ्रास्टिस के द्वारा हो गया था। इनको फादर ऑफ द बॉटनिस्ट के नाम से जानते हैं। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन हमारे किसने दिया था? अर्न हैकल साहब ने दिया था। ठीक है, थ्री किंगडम हो गया। और फोर्थ किंगडम भी बात यहाँ से कर लेते हैं। फोर्थ जो किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था तो हमारे क्या है, कूपलैंड साहब ने दिया था, इसको भी याद रखना। ठीक है, तो अब बात कहाँ पे चल रही थी? और फिफ्थ थे हमारे कौन थे? फिफ्थ किंगडम क्लासिफिकेशन हमारे किसके द्वारा दिया गया था? तो R.H. व्हिटेकर साहब के द्वारा दिया गया था, बड़ा फेमस है। तो इसके याद रखना जो क्लासिफिकेशन किस किस के द्वारा द्वारा दिया गया। टू किंगडम किसके द्वारा दिया गया था? थ्री किंगडम किसके द्वारा दिया गया था? फोर्थ किंगडम किसके द्वारा दिया गया था? और फिफ्थ किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया था? ठीक है, तो इसमें हमारा जो हमारा पॉइंट चल डिस्कस हम कर रहे थे, तो हीकल साहब ने दिया था तो क्रिएट थर्ड किंगडम किया था, यानी पहला जो थियोफ्रास्टस ने किया था एनिमेलिया प्लांटी किया था। थर्ड इन्होंने किंगडम क्रिएट कर दिया था प्रोटिस्टा। और कब किया था? 1866 में किया था। किसके लिए किया था? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया थे, प्रोटोजोन्स थे, एल्गी थे और फंजाई थे। ठीक है, इनको यहाँ से इन्होंने सेपरेट कर दिया और प्रोटिस्टा में इन्होंने रख दिया। कौन से? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे। इसके बाद एक और यहाँ पे अभी कौन से थर्ड किंगडम था ना, थर्ड किंगडम फोर्थ किंगडम हमारे कूपलैंड साहब ने दिए थे। और कूपलैंड साहब ने यहाँ से इन्होंने एक और यहाँ से ऐड कर दिया था, किसको? मोनेरा यहाँ पे इन्होंने ऐड कर दिया था। ठीक है, तो इन्होंने और इसके बाद में ना व्हिटेकर साहब ने हमारा फिफ्थ जो ऐड किया था वो हमारा क्या था? फंजाई को अलग कर दिया था। ठीक है, तो मोनेरा हमारा किसने किसके द्वारा दिया गया था? कूपलैंड साहब के द्वारा जो किंगडम दिया गया था फोर्थ, वो हमारा मोनेरा था। और फिफ्थ किंगडम हमारा क्या है दिया गया था? क्लासिफिकेशन R.H. व्हिटेकर ने दिया था। और क्या चीज जोड़ा था इसमें? तो फंजाई इन्होंने क्या है जोड़ा था। बड़ा फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, तो इसके बाद में R.H. व्हिटेकर डिवाइड ऑल ऑर्गेनिज्म इनटू द फाइव किंगडम्स कब किया गया था? 1969 में किया गया था, 69 में किया गया था। ठीक है, तो इसमें याद रखना कुछ इन्होंने क्या कर दिया था, लास्ट में जोड़ दिया था। इन्होंने कौन सा जोड़ा था? तो इन्होंने जोड़ दिया था फंजाई को, इसमें अलग कर दिया था एक किंगडम में। इसके बाद टर्म स्पीसीज होल्ड अ यूनिक पोजीशन इन टैक्सोनॉमिक हायरार्की में, गुड, एंड द फंडामेंटल इन द बोथ टैक्सोनॉमिक एंड इवोल्यूशन। ठीक है, यानी जो हमारे क्या है एक स्पीसीज था, टर्म स्पीसीज था हमारा, काफी होल्ड और यूनिक एक पोजीशन रखती है किसमें? टैक्सोनॉमिक हायरार्की में।
और इसको क्या है, बेस इज द फंडामेंटल इन द बोथ टैक्सोनॉमिक और इवोल्यूशन का, ये हमारा क्या है, बेस है और आधार है हमारा स्पीसीज। इसके बाद अर्स्ट मेयर था, रीमोडिफाइड द कॉन्सेप्ट दैट स्पीसीज द क्लोजली, इन्होंने स्पीसीज जो कॉन्सेप्ट था इन्होंने इसको फंडामेंटल बेस माना था, ठीक है, टर्म स्पीसीज को। उसके बाद अर्न मेयर साहब ने हमारा कौन सा इसको मॉडिफाई कर दिया था स्पीसीज को, और उन्होंने कहा था रिजेंबलिंग एंड पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग द पॉलिन, यानी स्पीसीज वो चीज है जो आपस में इंटरब्रीड कर सके, ठीक है, ऐसे दो स्पीसीज जो आपस में इंटरब्रीड कर सके उनको हम क्या कहते हैं, स्पीसीज के नाम से जानते हैं। फिर हमारे यहाँ चार्ल्स डार्विन प्रपोज द थ्योरी ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है। चार्ल्स डार्विन के द्वारा नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी को प्रपोज किया था। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अरे क्या हो गया, इसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा क्या है, लीनियस, यानी कैरोलस लीनियस थे हमारे, इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ द मॉर्फोजेनेसिस। फिर हमारे कैरोलस लीनियस साहब ने एक कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया जिसको मार्फो स्पीसीज के नाम से जानते हैं। मार्फो स्पीसीज हमारा क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यानी इन्होंने कहा मार्फोलॉजिकल स्पीसीज, यानी प्रत्येक स्पीसीज हमारी यूनिक होती है और दूसरे से डिफरेंट होती है, भिन्न होती है ऑन द बेसिस ऑफ द मार्फोलॉजिकल फीचर्स के बेस पे ये प्रत्येक स्पीसीज हमारी डिफरेंट होती है अदर स्पीसीज से। इसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है, एम डब्ल्यू बीजरिंग कॉल्ड द एक्सट्रैक्ट ऑफ एन इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट वायरस वेरोन कहा या पॉइजनस फ्लूइड कहा था। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी हमारे क्या, तो विजरिंग साहब ने उसको क्या कहा था, एक फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट किया था, कहाँ से, एन इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट, यानी तंबाकू का जो प्लांट था वो इन्फेक्टेड था, उससे एक फ्लूइड को कलेक्ट किया और उस फ्लूइड को उन्होंने क्या वायरस वायरॉन के नाम से उसको कहा गया या फिर पॉइजनस फ्लूइड के नाम से कहा गया। तो फर्स्ट टाइम टोबैको से जो फ्लूइड को इन्फेक्टेड किया गया था, कौन से वैज्ञानिक थे हमारे, कौन से, एम डब्ल्यू विजरिंग साहब थे, ठीक है। इसके बाद में एक और साइंटिस्ट आते हैं जो कि है वेल्डेल मेरेडिथ स्टैनले थे, है ना, तो WM स्टैनले के नाम से जानते हैं, ऑब्टेन्ड वायरस इन द क्रिस्टलाइज फॉर्म एंड एफ टॉट डिस्कवर द बैक्टीरिया वायरस, बैक्टीरियल वायरस, है ना। तो एफ टॉट का जो बैक्टीरियल वायरस हमारा कौन सा था, बैक्टीरियोफेज था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। सबसे पहले वायरस को किसने क्रिस्टलाइज किया था फॉर्म में, तो वेंडेल मेरेडिथ स्टैनले साहब ने इसको क्रिस्टलाइज किया था। तो WM स्टैनले के नाम से बहुत फेमस है, इन्होंने पहली बार वायरस को क्रिस्टल फॉर्म में कर दिया। और एफ टॉट साहब ने हमारा क्या है, बैक्टीरियोफेज डिस्कवर किया। बैक्टीरियल वायरस होता है यानी ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को एनगल्फ करते हैं, उसको क्या है, बैक्टीरियोफेज के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वेयर द साइंटिस्ट नेम कंसिस्ट ऑफ द टू पार्ट्स और, ठीक है, एपिथेट्स, ठीक है। तो इनको टू पार्ट्स, उनको एक एक पार्ट को क्या कहते हैं, एपिथेट्स के नाम से जानते हैं, है ना, अभी डिस्कस करेंगे। बास एक्सप्लेन्ड बाय द कैरोलस लीनियस, तो कैरोलस लीनियस से आपने इसको हमारे टैक्सोनॉमी बहुत ज़्यादा इन्होंने वर्क किया था, इसकी वजह से फादर ऑफ द टैक्सोनॉमिक हमारे कैरोलस लीनियस साहब को जाना जाता है। तो इन्होंने कहा प्रत्येक, ठीक है, जो भी बायनोमेनक्लेचर उन्होंने दिया था, तो बायनोमेन जो क्लेचर था उसमें क्या चीज़ था, साइंटिफिक नेम हमारा होगा, दो चीज़ से मिलकर बना होगा, एक जीनस से दूसरा स्पीसीज से होगा। इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, एपिफेट्स के नाम से उसको जानते हैं, ठीक, इसके द्वारा दिया गया था, कैरोलस लीनियस के द्वारा दिया गया था। इन बॉटनिकल नोमेनक्लेचर ऑफ द प्लांट, जब बॉटनिकल नोमेनक्लेचर होगा तो प्लांट का उसमें नोमेनक्लेचर किया जाएगा, बाइनोमिन, ठीक है। और जेनेटिक नेम ऑलवेज हमारा बिगिंस द कैपिटल लेटर, ठीक है, पहले जो जेनेटिक नेम आएगा उसमें हमेशा क्या है, कैपिटल लेटर से जो भी अक्षर लिखा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में जो सेकंड नेम होगा वो हमारा कहते हैं स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा। इसको जो बहुत इजी है, सबको पता होगा, इसमें कोई जैसी बात नहीं है। कैपिटल लेटर फॉलो द स्पेसिफिक नेम इन द लोअर केस इन बोथ प्रिंटेड इन इटैलिक्स, है ना। इटैलिक्स मीन्स हमारा क्या होता है, कोई भी होगा अगर प्रिंटेड किया जाएगा तो ऐसा तिरछे अक्षरों में लिखे जाएंगे ऐसे करके,
ठीक है। जो तिरछे आपने देखा वो तिरछे अक्षर लिखे होते हैं ऐसे करके होते हैं, वो इटैलिक हो गया। अगर हम लोग हाथ से लिखते हैं तो उनको दोनों को अंडरलाइन कर देते हैं। तो ये उन्होंने क्या है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट था, इन द जूलॉजिकल नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म द फर्स्ट वर्ड इज जेनेरिक नेम और सेकंड वर्ड हमारा क्या होता है, एक स्पेसिफिक नेम होता है। इसको एपिफेट्स के नाम से उसको जानते हैं। तो ठीक है, दो पार्ट्स में थे, हमने कहा था। ये पहला हमारा जेनेरिक नेम होता है, सेकंड हमारा स्पीशीज नेम होता है। इसे स्पेसिफिक नेम के नाम से जानते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है उसको भी हम लोग यहाँ से डिस्कस कर ले रहे हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है, द बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस इन द बुक, किसमें किया था, स्पीशीज प्लांटेरम। तो स्पीशीज प्लांटेरम बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, कैरोलस लीनियस साहब की ये बुक है, स्पीशीज प्लांटेरम, पब्लिश इन 1773 बाई कैरोलस लीनियस में। इसमें क्या है, टैक्सोनॉमी बहुत दिया है और खासकर हमारे क्या चाहिए, बाइनोमियल सिस्टम है। ये कई बार एग्जाम में पूछा है, बड़ा कंफ्यूजन होता है। बाइनोमियल सिस्टम हमारी कौन सी बुक में प्रपोज किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, तो स्पीशीज ऑफ प्लांटेरम है। और यहीं पे आती है जनरा प्लांटेरम, एक और हम समझ लेते हैं वो किसकी है। जनरा प्लांटेरम हमारी बुक है, वो हमारे क्या है, बेंथम एंड हुकर साहब की है, इसको भी याद रखना। बेंथम एंड हुकर साहब ने इसी में ही नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, इसी को याद रखना है यहाँ पे। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, द जेनेटिक मटेरियल इन वायरस इस डीएनए मिलेगा और आरएनए या तो आरएनए मिलेगा, सराउंडेड बाय द प्रोटीन कोड। इसको हम क्या है, कैप्सिड के नाम से इसको क्या है, जानते हैं। ठीक है। आपने देखा हो ये जेनेटिक मटेरियल, तो इसमें बहुत सारे हमारे क्या है, कैप्सिड यहाँ पे क्या है, लगे हुए रहते हैं यहाँ पे। ठीक है। ऐसी फिनोमेन यहाँ पे देखने को यहाँ पे क्या है, मिलती है। तो इनको छोटी छोटी यूनिट है, इनको कैप्सिड के नाम से ये प्रोटीन कोटेड होती हैं इसको। ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ देखते हैं, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है। इसके बाद में है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर involves the given the distinct scientific names to various structure including living organism for easy identification। ठीक है। कुछ उन्होंने रूल बनाए हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में, इस हमारे का स्पीशीज प्लांटेरम में प्रस्तुत किए गए, इंट्रोड्यूस किए गए, किसके द्वारा किए गए, कैरोलस लिनियस साहब के द्वारा दिए गए थे। और इसमें क्या है, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इजी उसको क्या, प्लांट को या फिर एनिमल को आइडेंटिफाई किया जाता है इसके थ्रू। अर्नस्ट हीकल साहब इंट्रोड्यूस द टर्म प्रोटिस्टा। हमने कहा था प्रोटिस्टा हमारे किसके द्वारा है, अर्नस्ट हीकल साहब ने दिया था। फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन 1866 में दिया था। और कौन से दिया था उसको, थर्ड किंगडम में इन्होंने दिया था। ठीक है। तो थर्ड किंगडम हमारा पहला एक एनिमेलिया था, प्लांटी था, और थर्ड हमारा कौन सा हो जाएगा, प्रोटिस्टा हमारा हो जाएगा। ठीक है। फोर्थ हमने कहा था कुपलैंड साहब ने दिया था, इन्होंने मोनेरा इसमें दिया था जो किंगडम था। और फिफ्थ हमारे किसके द्वारा दिया गया था, वो हमारे क्या है, RH विटिकर साहब ने दिया था। इसमें हमारा फंजाई यहाँ पे किंगडम को ऐड किया गया था। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है, द किंगडम ऑफ द हाईएस्ट, ठीक है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कंपोज्ड ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द सब किंगडम। हाँ तो ठीक है भाई, किंगडम जब होगा तो इसमें नीचे क्या है, सब किंगडम, इसमें बहुत सारे होंगे तो सब किंगडम मिलके हमारा क्या है, किंगडम बनाते हैं। इसके बाद आता है मोनेरा कंटेन द मोस्ट प्रिमिटिव होते हैं लिविंग फॉर्म्स होते हैं विच आर यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोट्स होते हैं। ये मोनेरा हमारे किसके द्वारा दिया गया था, तो आपको पता है मोनेरा जो किंगडम दिया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था किंगडम, ये हमारे कूपलैंड साहब के द्वारा मोनेरा को इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें कौन होते हैं, यूनिसेल प्रोकैरियोट्स होते हैं। और प्रोकैरियोट्स कौन होते हैं, इसमें आपको बैक्टीरिया देखने को मिलेगा। है ना, वाइटिकर साहब मेंस क्राइटेरिया फॉर द 5 किंगडम सिस्टम इंक्लूड्स, किस चीज पे था ये, सेल का टाइप था। ये कई बार पूछा, जो वेटिकर साहब का क्लासिफिकेशन था किस पर बेस्ड था, कौन कौन से उन्होंने करेक्टर्स को उनको ऑब्जर्व किया था। तो सेल टाइप यानी सेल की कौन सी टाइप है, प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट है, ठीक है, यूनिसेलुलर सेल्स है। और फिर थैलस ऑर्गेनाइजेशन उसका कैसा है, न्यूट्रिशन कैसा है, और रिप्रोडक्शन लिया था। एंड फाइलोजेनेटिकल रिलेशनशिप देखने को, मतलब इवोल्यूशनरी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिले थे। ठीक है। तो 4-5 बेस पे ये कैरेक्टर्स पे बेस था। पहला हमारा सेल की टाइप क्या है, थैलस का ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसका न्यूट्रिशन क्या है, रिप्रोडक्शन इसमें क्या है उसका, और
फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है, यूकैरियोट्स इन वाइटिकर सिस्टम्स आर असाइंड टू 4 किंगडम while prokaryotes are in the kingdom of Numenera। हम इस पे पहले ही डिस्कस हम कर चुके हैं, व्हिटकर साहब ने इनको कहा जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट थे, तो प्रोकैरियोट्स को इन्होंने क्या है मोनेरा में कन्वर्ट कर दिया था, मतलब उसमें स्टेबल कर दिया था, और जो हमारा था, हाँ ठीक है, प्रोकैरियोट मोनेरा में कर दिया था। प्रोटिस्टा हमारे क्या है किसमें, और बाद बाकी प्लांटी थे, एनिमली 4 बचे थे, वो हमारे किसमें आ गए थे, यूकैरियोट में आ गए थे। ठीक है, एक हमारा प्रोकैरियोट का था, मतलब 4 5 थे टोटल, इन्होंने क्या है 5 किंगडम में डिवाइड किए थे। ठीक है, इस पॉइंट का ये कहने का मतलब है, तो एक और इसमें होगा 4। तो जो पहला था, एक था, उसमें क्या है मोनेरा आ गए, तो मोनेरा में हमारे कौन से आ गए थे, प्रोकैरियोट सारे बचे। 4 में हमारे कैसे करते, यूकैरियोट इसमें बचे थे। बस इतना सा पॉइंट है। ये किसके द्वारा किया गया था ये सब डिवाइडेशन, तो ये हमारा क्या है R.H. व्हिटेकर साहब के द्वारा दिया गया था। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आपका वेट कर रहा है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद में ये देखते हैं यहाँ से। इसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है, ड्यूटेरोमाइसिटीज यानी फंजाई की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। आर टर्म्ड फंजाई इम्परफेक्टाई। ठीक है, तो ड्यूटेरोमाइसिटीज को हम क्या एक फंजाई इम्परफेक्टाई के नाम से जानते हैं। कई बार पूछा है, ड्यू टू द लैक ऑफ द नॉन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, तो इसकी वजह से ड्यूटेरोमाइसिटीज को फंजाई इम्परफेक्टाई के नाम से जानते हैं, और एग्जाम में तो बहुत बार पूछा ये गया है। इसके बाद में हम सैक्रोमाइसिस यानी ईस्ट होता है, इस यूकैरियोट यूनिसेलुलर फंगस होता है, इसको याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये तो खैर जनरल है, आपको पता भी होगा। इसके बाद वायरसेस डू नॉट एग्जिबिट एक्टिवली आउटसाइड द होस्ट बॉडी। कह रहे हैं वायरसेस हमारे एग्जिबिट नहीं कर पाते, नहीं पनप पाते हैं एक्टिविटी कोई आउटसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट, यानी जब हमारे एटमॉस्फेयर में पड़े होते हैं, यानी कोई भी विदाउट होस्ट की बॉडी में होते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही के वैसे पड़े रहते हैं, कोई एक्टिविटी को नहीं दर्शाते। इसी वजह से लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी कहा जाता है किसको, वायरसेस को। नेक्स्ट पॉइंट है, द आरएनए ऑफ द वायरोइड्स हैज अ लो मॉलिक्यूलर वेट। जब आरएनए होता है किसका, वायरोइड्स में आरएनए ही पाया जाता है, और इसका सबसे लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, इसको थोड़ा सा याद रखना। इसके बाद में मैथनोजीन्स आर बायोगैस प्रोड्यूसिंग। मैथनोजीन्स हमारे क्या है, बैक्टीरियाज होते हैं, और आर्की बैक्टीरियाज होते हैं जो मैथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। मैथेन गैस का फार्मूला का CH4 होता है, और ये कैसे होते हैं, ऑब्लिगेट एन एरोबिक बिलोंगिंग टू द आर्की बैक्टीरिया होते हैं। ऑब्लिगेट एन एरोब्स होते हैं, ऑब्लिगेट मीन्स हमारे क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं, फुल्ली डिपेंड होते हैं, यानी जब उनका होस्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो दो चीज के पैरासाइट्स होते हैं, एक ऑब्लिगेट्स होते हैं और फैकल्टेटिव होते हैं। फैकल्टेटिव होते हैं जब होस्ट डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, मर जाएगा, तो दूसरे होस्ट पे वो सरवाइव करने लगते हैं या फिर सर्च करने लगते हैं। ठीक है, दूसरे पे पहुंच जाते हैं। लेकिन ऑब्लिगेट ऐसे होते हैं जीना मरना साथ साथ, यानी जिस होस्ट पे जाते हैं, आखिर होस्ट जब तक रहता है तो वो रहते हैं, होस्ट खत्म हो जाता है तो ये भी खत्म हो जाते हैं। तो आर्की बैक्टीरिया इसमें मेंशन होते हैं, मैथिनोजेंस होते हैं। यू बैक्टीरिया आर नोन एज द ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, सही बात है बिल्कुल, और ठीक है, यू बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे के ट्रू बैक्टीरियाज को होते हैं। वायरसेस आर द न्यूक्लियोप्रोटीन्स पार्टिकल्स होते हैं, वायरसेस हमारे न्यूक्लियोप्रोटीन्स के पार्टिकल्स होते हैं। विद टोबैको मोज़ेक वायरस यानी TMB हैविंग सिंगल स्टैंडर्ड RNA। ये कई बार पूछा है, जो TMB होता है उसमें क्या चीज होती है, DNA होती है, RNA होता है। डीएनए होता है तो डबल स्टैंडर्ड होता है या फिर सिंगल स्टैंडर्ड होता है, RNA होता है तो सिंगल स्टैंडर्ड होता है या फिर डबल स्टैंडर्ड होता है। तो सिंगल स्टैंडर्ड हमारा है SSRNA, से याद रखो, ठीक है, SSRNA होता है हमारा TMB टोबैको मोज़ेको वायरस में। इसके बाद नेक्स्ट है, फंजाई लाइक स्लिम मोल्ड्स आर पार्ट ऑफ द किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, प्रोटिस्टा के हमारे के पार्ट है, बिल्कुल ठीक है, ये यूकैरियोट में आते हैं, तो प्रोटिस्टा के हमारे क्या है, ये पार्ट है। इसके बाद में नेक्स्ट की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। काइटिन, हाँ ठीक है, काइटिन इज अ नेचुरल पॉलीसैकेराइड्स
इज फाउंड इन इंसेक्ट एंड सम फॉर्म्स ऑफ द सेल वॉल ऑफ द फंजाई। ठीक है, एक तो इंसेक्ट आर्थ्रोपोड्स के ऊपर जो बॉडी कवरिंग होती है वो भी काइटिन की बनी हुई होती है, और हमारे फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो भी काइटिन की बनी हुई होती है। तो ये हमारा क्या है, नेचुरल पॉलीसैकेराइड्स है। ठीक है, ये नेचर में बहुत अच्छा इसका सोर्स है, मिलता है। ठीक है, थियोबैसिलस इज द कीमो ऑटोट्रोपिक बिलोंग टू द किंगडम ऑफ द मोनेरा। ठीक है, थियोबैसिलस हमारा क्या है, एक बैक्टीरिया का नाम है जो मोनेरा को बिलोंग करता है, हमारे किंगडम मोनेरा। ठीक है, और किंगडम मोनेरा हमारे किसके द्वारा दिया गया है, तो ये, ठीक है, मोनेरा हमारा किसके द्वारा दिया गया था, ये हमारा दिया गया है, ठीक है, टू किंगडम हमारा किसके द्वारा, थियोफ्रास्टस के द्वारा दिया गया था। थ्री किंगडम हमारा किसके द्वारा दिया गया था, फोर्थ, हाँ ठीक है, वुपलैंड हो गया, और फिफ्थ हमारा था, जो हमारा था RH विटिकर साहब था। थर्ड का मेरे माइंड से एकदम स्लैप फ्लैश हो गया है, बिल्कुल मुझे याद नहीं आ रहा है, हमने कई बार इसको पहले डिस्कस किया था। हीकल, अर्नेस्ट हीकल के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो इन्हीं ने हमारे क्या मोनेरा को इंट्रोड्यूस किया था, इसको याद रखना। ठीक है, और इन्होंने हमारे क्या प्रोटिस्टा को इंट्रोड्यूस किया था, हमारे किसने, कोपलैंड से। और इन्होंने विटिकर साहब ने हमारा क्या फंजाई को इंट्रोड्यूस से हमारे किया था, किंगडम। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट की तरफ हम लोग चल रहे हैं। ऑर्गेनिज्म in Monera kingdom lack of membrane bond cell organelles like chloroplast है, mitochondria है, but have the rigid cell wall made up of the peptoglycans होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म मोनेरा में किंगडम में बिलोंग करते हैं, उनमें क्या है, जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो उनके ऊपर क्या है, कवरिंग नहीं होती, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनिज्म नहीं देखने को मिलेंगे, जैसे क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलती है। बट हैव ए रिजिड सेल वॉल। ठीक है, इनके पास सेल वॉल होती है जो मोनेरा के होते हैं, बहुत रिजिड होती है, दृढ़ होती है, और ये किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेंस की ये क्या है, बनी होती है। ठीक है, इसको याद रखना। इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग चल रहे हैं, और इसमें बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, मुझे उम्मीद है आपको जरूर पसंद आएंगे, और कोई ना कोई पॉइंट्स आपके दिमाग में क्लिक भी करेगा जब एग्जाम आप देने जाओगे। अमीबा एंड पैरामीशियम आर द हेटरोट्रॉफिक होते हैं, है ना, प्रोटिस्ट दैट द यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर होते हैं, यूकैरियोट होते हैं, और हमारे प्रोटिस्ट्स होते हैं। और इसमें क्या, अमीबा में क्या है, पैरामीशियम में हेटरोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स नहीं होते, हेटरोट्रॉप्स होते हैं, मतलब खाना दूसरों से ये प्राप्त करते हैं। ट्राइकोफाइटोन है, ट्राइकोफाइटोन हमारा क्या है, फंजाई है, बिलोंग टू द किंगडम ऑफ द फंजाई। ठीक है, ट्राइकोफाइटोन से हमारे क्या चीज होते हैं, दांत खाज ये सब कहलाते हैं। लाइकेंस और लाइकेनेन इज अ कॉम्प्लेक्स स्टार्च फाउंड होता है। ठीक है, इनमें क्या है, स्टार्च के कॉम्प्लिकेशंस होता है। इन सर्टेन लाइकेंस आर नोन एज द मॉस स्टार्च के नाम से भी कुछ को हम लोग जानते हैं। तो मॉस स्टार्च अगर आ जाए कहीं लिखा हुआ, तो उसको तुरंत हम लोग क्या है, लाइकेन की तरफ हम लोग क्या है सोचेंगे, और वहीं पे दिमाग लगाएंगे। ठीक है, किंगडम फंजाई इंक्लूड्स ईस्ट विच इज यूकैरियोट एंड यूनिसेलुलर होते हैं। हाँ, हम लोग इस पॉइंट को पहले भी डिस्कस करते हैं। किंगडम प्रोटिस्ट्स हैं, प्रोटिस्टा हैं, हाउसेस यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स इंक्लूडिंग द, ठीक है, इसमें क्या है, क्राइसोफाइट्स आपको देखने को लाइक डाइटम्स देखने को मिलेंगे, डेस्मेट्स देखने को आपको मिलेंगे, यूग्लिनोइड्स देखने को मिलेंगे, सच यूग्लिना है, और डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं, एंसिलिमोल्ड्स हैं। तो ये सब हमारे किस में आते हैं, ये सब हमारे क्या है, प्रोटिस्टा है। प्रोटिस्टा को हमारे क्या है, बिलोंग करते हैं। प्रोटिस्टा हमारे यूकैरियोट्स होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, तो उस पर याद रखना, कभी कभी हम लोग बहुत कंफ्यूजन हो जाते हैं कि डाइटम्स क्या है, ठीक है, डेस्मिड्स क्या है, यूनिट्स किस में आएंगे, तो ये सब देख लेना, ये एग्जाम में इसमें पूछा भी गया है। इसके बाद पाइनेसिस जिम्नोस्पर्म में, ये तो बहुत अच्छी बात है, सबको पता है इसमें। लाइकेंस आर म्यूचुअलिस्टिक्स एसोसिएशन बिटवीन द एल्गी और फंजाई के बीच में हमारे म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप शो करती हैं। दैट एल्गी प्रोवाइड्स द ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन इन द
दिस पार्टनरशिप में एल्गी हमारा क्या काम करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड देता है, यानी हमारा क्या ऑटोट्रॉप्स होता है, उसको खाना बना के देता है हमारा एल्गी, और ये हमारा क्या देता है, उसको प्रोटेक्शन देता है और वास स्थान देता है, हैबिटेट देता है हमारा कौन, फंजाई। इसकी वजह से दोनों यहाँ पे नीड्स होते हैं। माइक्रोप्लाज्मा लैक्स ऑफ सेल वॉल, ये कई बार पूछा है। माइक्रोप्लाज्मा हमारा होता है, ईस्ट होता है, सिलिमोल्ड्स होता है, सिलिमोल्ड होता है, तो इसमें क्या है, प्लाज्मा, ठीक है, लैक ऑफ सेल वॉल, इसमें सेल वॉल देखने को आपको नहीं मिलेगी, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और एग्जाम में कई बार पूछा गया। डाइटम्स आर ग्रुप ऑफ द क्राइसोफाइट्स हैं, ये हमारे क्या है, एल्गी होते हैं, हैव द इंट्रिकेट सेल वॉल मेड ऑफ द सेलुलोज एंड सिलिका। कई बार पूछा है सेलुलोज और सिलिका की सेल वॉल किसमें देखने को मिलती है, तो डाइटम्स में मिलती है, और कहाँ होते हैं, कौन से ग्रुप में होते हैं, क्राइसोफाइट्स में होते हैं, मेकिंग देम द रेजिस्टेंस ऑफ द डीके, जो कि हमारे क्या रेजिस्टेंस बनाते हैं डीके सड़ने करने से, ये हमारे बचा के रखते हैं हमारे कौन, डाइटम्स। ठीक है, ये बहुत अच्छा है और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी हमारे डिस्कस करो। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग मूव कर ले रहे हैं। इसके बाद में डाइटम्स के बाद में हम लोग यहाँ हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में है वायरसेस। इन वायरसेस द जेनेटिक मटेरियल कैन बी आइदर डीएनए या फिर आरएनए देखने को मिलेगा, पैकेज्ड विद इन अ प्रोटीन कैप्सिड में एक पैकेज्ड होता है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद में PSTV हैज 10 टाइम्स लेस जेनेटिक मटेरियल देन द स्मॉलेस्ट नोन इन द वायरस। ठीक है, कह रहे हैं वायरस से 10 टाइम छोटा इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है और सबसे छोटा वायरस होता है ये पोटैटो स्पिंडल टोबैको वायरस होता है, इसको याद रखना। ठीक है, पी से पोटैटो हो गया, सी से स्पिंडल हो गया, टी से है ना, टोबैको हो गया, पोटैटो स्पिंडल टोबैको वायरस है इसको, ठीक है, इसको याद रखना। टैक्सोनॉमिक एड्स इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डाइवर्सिटी डाइवर्स ऑर्गेनिज्म एंड ऑफर इनसाइड द देयर द ओरिजिन ऑफ द इवोल्यूशन। ठीक है, टैक्सोनॉमिक, हाँ एड्स तो सही बात है बिल्कुल, ठीक है। डाइवर्स ऑर्गेनिज्म ऑफर इनसाइड ऑफ इनटू द देयर ओरिजिन एंड इवोल्यूशन में बिल्कुल बहुत हेल्प करती है, और इसी हमारा प्राथमिकता है टैक्सोनॉमी की। सिस्टमैटिक फोकस ऑन द क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म विद एन emphasis on their evolutionary relationship, integrating discipline like genetics है, एम्ब्रोलॉजी है, पैलिनोलॉजी है। ठीक है, सिस्टमेटिक फोकस होता है, यानी ये सब नॉमेनक्लेचर की हम लोग बात कर रहे हैं, तो सब में क्लासिफिकेशन ऑन द ऑर्गेनिज्म एंड एम्फसाइजिंग देयर, सब कुछ उसमें देखा जाता है उसमें, उसके बाद उसमें क्लासिफिकेशन किया जाता है। नॉमेनक्लेचर इन्वॉल्व्स द असेसिंग डिस्टिंक्ट साइंटिफिक नेम्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन, के लिए उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं, तो नॉमेनक्लेचर इन्वॉल्व्स होता है जिसकी वजह से उसका नाम वगैरह सब रखा जा सके। ठीक है, तो ये ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ देखते हैं। हाँ ठीक है, क्लास इज अ हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी दैट इंक्लूड ऑर्डर, जीनस एंड स्पीशीज। हाँ ठीक है भैया, क्लास तो हमारा होगा, क्लास के बाद ही सब ऑर्डर आएगा, ऑर्डर के बाद जीनस आएगा, जीनस के बाद स्पीशीज आएगा। ठीक है, सुप्रा ग्रुप होते हैं और इंफ्रा ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो सुप्रा ग्रुप में आपको देखने को मिलेगा डिवीजन इज अ मेजर ग्रुप ऑफ द लीनियन हायरार्की। ठीक है, इक्विवेलेंट टू द फाइलम इन एनिमल क्लासिफिकेशन विद द सफिक्स ऑफ द फाइटा। ठीक है, तो डिवीजन इज अ मेजर ग्रुप ऑफ द लीनियन हायरार्की, हाँ ठीक है, फाइलम में। ठीक है, डिवीजन के बाद फाइलम आएगा, इन क्लासिफिकेशन विद द सफिक्स हमारा क्या, फाइटा देखने को मिलता है आपको। फाइलम, ठीक है, तो फाइलम में आपको क्या है, फाइटा आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद में कोहर्ट इज अ ग्रुपिंग ऑफ द रिलेटेड फैमिलीज, तो कोहर्ट हमारे क्या है, एक ग्रुपिंग होती है ऑफ द रिलेटेड फैमिली की, जो ग्रुपिंग करते हैं उसको क्या है, कोहर्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा वर्ड है, इसको याद रखना। इसके बाद में नेक्स्ट की तरफ हम लोग करते हैं, ये भी कुछ पॉइंट्स यहाँ से बचे हैं, इनको भी हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद में है कैटेगरीज। कैटेगरी डिनोट आ रैंक, कैटेगरी हमारी डिनोट करती है आ रैंक इन अ हायरार्किकल क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो कैटेगरी हमारी रैंक करती है, बिल्कुल ठीक है। एन एंजियोस्पर्म इज अ डिवीजन इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम
हाँ ठीक है, क्लासिफिकेशन के जो भी सिस्टम्स हैं उनमें हमारा क्या है, एन एनजियो एंजियोस्पर्म्स, ठीक है, एंजियोस्पर्म यानी क्या है, एल्गी के बाद हमारा क्या चीज, ब्रायोफाइटा देखने को मिलेगा, टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर हमारा एंजियोस्पर्म देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म में ही हमारे जो भी क्लासिफिकेशन किए गए इसी में किए गए हैं। प्रोटिस्ट्स आर यूकैरियोट्स, रिप्रेजेंट द किंगडम ऑफ द प्रोटिस्टा, फंजाई, है ना, एनिमेलिया, और एक और इसमें कर लो प्लांटी। ठीक है, प्लांटी तो हमारा है ही, तो ये सब पहले डिस्कस करते हैं। ऑटोट्रॉफी इज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ द प्लांट। भाई ऑटोट्रॉफिक तो वो प्लांट ही होते हैं, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। काइटिन इज अ फॉन्ट सेल वॉल ऑफ द फंजाई, सर्व एज अ प्रोटेक्ट ऑफ द कवरिंग ऑफ द इंसेक्ट्स, अभी डिस्कस कर चुके हैं। वायरसेस आर द न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स दैट इंसेक्ट टोबैको मोज़ेक, हमारा सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, ये भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। वायरसेस आर द इनएक्टिव आउटसाइड द बॉडी, कुछ हमें लग रहा है ये सब पॉइंट हमारे कुछ रिपीट्स हो गए हैं। ठीक है, तो एक बार देखते हैं, कुछ नया हो तो यहाँ से डिस्कस कर लेंगे, बाद बाकी तो ये हम लोग पॉइंट पे ऑलरेडी पहले से डिस्कस कर चुके हैं। सैक्रोमाइसिस यूनिसेलुलर यूकैरियोट फंजाई वाइल माइको, हाँ ये तो शायद, हाँ ये वाला ठीक है। वायरसेस आर द इनएक्टिव आउटसाइड द बॉडी, वायरोइड्स हैव ए लो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आरएनए। ठीक है, वायरस से वायरोइड हमारा और छोटा होता है, जिनका लो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आरएनए देखा जाता है। सैक्रोमाइसिस हमारा जो ईस्ट होता है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट फंजाई वाइल द माइकोबैक्टीरियम, हमारा इज ए बैक्टीरिया है। ठीक है, बैक्टीरियम है। बैक्टीरिया हमारा कैसा होता है, प्लूरल होता है, बैक्टीरिया हमारा क्या सिंगुलर वर्ड होता है, इसको भी याद रखना। अगेरिकस प्रोड्यूस स्पोर्स एक्सटर्नली व्हाइल न्यूरोस्पोरा एंड सैक्रोमाइसिस प्रोड्यूस स्पोर्स इंटरनली। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा सा गौर फरमाओ, और इसके वजह से थोड़ा आया भी एक दो बार, इससे रिलेटेड ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिला भी है। ठीक है, तो अगेरिकस है, ये हमारा क्या है, फंजाई है। ठीक है, वेसिडोकार्प को बिलोंग करता है इसमें, तो और ये क्या है, ये स्पोर्स बनते हैं, एक्सटर्नली बनते हैं, वाइल न्यूरोस्पोरा ये भी हमारे फंजाई, इसमें जो और हमारा का सैक्रोमाइसिस है, इसमें जो प्रोड्यूस स्पोर्स होते हैं इंटरनली। ठीक है, तो इंटरनली और एक्सटर्नली। अल्टरनेरिया इज लैक ऑफ द सेक्स स्पोर, और अल्टरनेरिया में हमारा ये भी हमारे क्या है, अल्टरनेरिया सोलेनाई है, अल्टरनेरिया माइक्रोस्पोरा है। ठीक है, तो इनमें हमारे क्या है, सेक्सुअल स्पोर्स हमारे कैसे होते हैं, खत्म होते हैं, कम होते हैं, नहीं पाए जाते। एक स्यूडोपोडिया आर लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर इन द प्रोटोजोआ। सही बात है, जो जो हमारा ये प्रोटोजोआ है, तो प्रोटोजोआ में स्यूडोपोडिया बन जाते हैं, तो ये हमारा कैसे हैं, लोकोमोटरी और फीडिंग ऑर्गन्स है हमारे क्या है, फंजाई में आपको प्रोटोजोन्स में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये कुछ हमारे डाइवर्सिटीज ऑर्गेनिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, लगभग 50 के आसपास से ज़्यादा ही पॉइंट होंगे, और हमने यहाँ से, आपने और हमने दोनों मिलकर यहाँ से डिस्कस किए थे। और सेशन कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, कोई क्यूरी है तो जरूर बताइएगा। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें भी थोड़ा सी सपोर्ट करिएगा। ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू।